आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध छठे दिन में पहुंच चुका है, लेकिन इन 6 दिनों में यह युद्ध कितना आगे बढ़ चुका है, आज हम इसी पर देंगे दस्तक। क्यों खामनेई झुकने को तैयार नहीं हैं? क्या ईरान के हमलों से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू घबरा रहे हैं और इसीलिए युद्ध में अमेरिका की एंट्री करवाना चाहते हैं? लेकिन पहले आपको आइए हम दिखाते हैं ईरान और इजरायल युद्ध पर अब तक के बड़े अपडेट्स क्या हैं। पहला, खामनेई का ट्रंप को एक मैसेज, बोले हैं ईरान सरेंडर बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान बोला अमेरिका ने दखल दिया तो पूर्ण युद्ध छिड़ेगा। और तीसरा, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कसम खा ली है कि इजराइल पर अब दया नहीं होगी। इजराइल के पास रक्षा मिसाइलों की कमी हो रही है। एक रिपोर्ट में इजराइल की तरफ से यह बेहद खतरनाक खबर आई है। ईरान पर इजरायली हमलों में 585 लोग मारे गए हैं, 1326 लोग घायल हुए हैं। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने तेल अवीव के एक हिस्से को खाली करने की चेतावनी जारी कर दी है। तो क्या बड़ा हमला तेल अवीव पर होने वाला है? ईरान को न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका हमला करेगा। ट्रंप ने यह बड़ा संकेत दे दिया। ईरान के लिए घबराने वाली यहां पर बात है, यरूशलेम में अमेरिका ने बंद कर दिया अपना दूतावास, यानी कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। ईरान ने पहली बार फतेह मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया है। फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, बेहद खतरनाक है, सटीक है, आयरन डोम को भेद चुकी है। ईरान ने इजराइल पर अब तक 400 से अधिक मिसाइलें दाग दी हैं और यह बेहद खतरनाक हमला ईरान की तरफ से इजराइल पर हुआ है। और अब दस्तक में आइए हम आपको दिखाते हैं कि ईरान और इजराइल के युद्ध में कैसे अब एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, अब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने इजराइल के विरुद्ध खुले युद्ध का ऐलान कर दिया है। और इतना ही नहीं, खामनेई ने साफ कह दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए ईरान झुकेगा नहीं और नहीं जबरदस्ती शांति के लिए तैयार होगा। आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। खामनेई की चेतावनी सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को है। ट्रंप ने खामनेई को बिना शर्त सरेंडर करने का मैसेज दिया, तो जवाब में खामनेई ने भी साफ कह दिया कि अगर हमला आपने किया अमेरिका ने, तो अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा, वो बहुत बुरा होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं खामनेई के पास आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है कि वो विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और इजराइल के सामने भी झुकने को तैयार नहीं है। खामनेई के पास कौन सी शक्ति है जो ट्रंप की धमकी से नहीं डरे? क्या बेंजामिन नेतन्याहू पर अब खामनेई का डर हावी हो रहा है? ईरान ने पहली बार इजराइल पर दाग दी फतेह 1 मिसाइल। ईरान ने इजराइल को तेल अवीव खाली करने की धमकी क्यों दे दी? क्या इजराइल के हमलों का ईरान पर कोई असर नहीं हो रहा? इजराइल ने 6 दिनों की जंग में ईरान के 1100 ठिकानों पर हमले किए। एयरबेस से लेकर परमाणु ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों समेत इजरायली सेना के टॉप कमांडरों को मार डाला। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने सोचा कि इतने से ईरान टूट जाएगा और सीज फायर चिल्लाएगा, खामनेई सरेंडर कर देंगे। लेकिन जंग जिस मोड़ पर है, उससे साबित होता है कि ईरान पहले ही बहुत बड़ी जंग की तैयारी करके बैठा था। ईरान को पता था कि उसके परमाणु ठिकानों पर हमले होंगे, उसे परमाणु शक्ति बनने से रोका जाएगा और इसीलिए खामनेई ने अपना प्लान बी तैयार करके रखा था। और जब खामनेई को डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीधी धमकी दी कि वो बिना शर्त सरेंडर कर दे, तो जवाब में खामनेई ने अपना पूरा युद्ध प्लान अमेरिका, इजराइल और दुनिया के सामने रख दिया। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई ने कह दिया है कि अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो अंजाम बुरा होगा। समझदार लोग जो ईरान, उसके लोगों और उसके इतिहास को जानते हैं, कभी इस देश से धमकी की भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि ईरानी वो लोग नहीं हैं जो सरेंडर करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति हमें धमकाते हैं। अपनी बेबुनियाद बयानबाजी के जरिए वो ईरानी जनता से आत्मसमर्पण की मांग करते हैं। उन्हें उन लोगों को धमकी देनी चाहिए जो धमकियों से डरते हैं। ईरानी जनता ऐसी धमकियों से नहीं डरती।
भले ही इजराइल की तरफ से आयतुल्ला खामनेई को मारने की बात सामने आई हो, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्ला खामनेई को सीधे धमकी दे दी, लेकिन ईरान डरने के बजाय जंग को और विध्वंसक बनाने की बात कर रहा है और खामेनेई ने खुली जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लिखा, हैदर के नाम पर जंग शुरू होती है, अली अपने जुल्फिकार के साथ खैबर पर लौटता है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। और इस ऐलान के साथ ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ 30 मिसाइलें दाग दी। जी हाँ, वही मिसाइलें जिनके सामने इजराइल बार बार मात खा रहा है, वही मिसाइलें जिनके सामने इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम फेल हो रहा है। ईरानी सेना ने पहली बार इजराइल पर फतेह मिसाइल भी दागी है। यह पहली बार है जब इस जंग में फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। फतेह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी ये आवाज की गति से 5 गुना तेज उड़ती है। IRGC ने कहा कि फतेह मिसाइलों ने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया और बार बार उनके सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। फतेह मिसाइल को ईरान ने जून 2023 में डेवलप किया था। इसका फतेह नाम आयतुल्ला खामनेई ने ही रखा है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है। और अब जब इजराइल के तेल अवीव में ईरान के मिसाइल हमले के बाद की तस्वीरें देख सकते हैं, इजराइल के ब्रीब्राक में एयर स्ट्राइक के बाद कई इमारतें मलबे में बदल गई। आपको बता दें कि ईरान की सेना ने इजराइल के शहर तेल अवीव को खाली करने की भी चेतावनी जारी की। अलर्ट में हिब्रू में एक संदेश है जिसमें तेल अवीव के बाशिंदों को उत्तरी हिस्से से तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि ईरान तेल अवीव, हाइफा शहरों को टारगेट कर रहा है क्योंकि इजराइल की ज्यादातर आबादी इन्हीं 2 शहरों में बसती है। साथ ही साथ सामरिक और आर्थिक नजरिए से भी ये दोनों शहर इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान ने तेल अवीव पर फतेह मिसाइल दागी तो जवाब में इजराइल ने भी ईरान पर ताबड़तोड़ कई ठिकानों पर हमले कर दिए। जी हाँ, इजराइल ने ईरान पर 50 से ज्यादा फाइटर जेट से हमले किए। इसके साथ ही इजराइल ने कहा है कि अब वो ईरान के सरकारी ठिकानों पर बम गिराएंगे। ईरान पर इजराइल बम तो गिरा रहा है और पिछले 6 दिनों में इजराइल ने ईरान में 1100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं। लेकिन इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उसके पास हथियारों को रोकने वाले एरो इंटरसेप्टर की कमी हो रही है। और यही वजह है कि ईरान जब भी इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है तो बड़ा नुकसान कर रहा है। इसीलिए नेतन्याहू चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाए। खबर यह भी है कि अमेरिका ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला कर सकता है। हालांकि अमेरिका के एक अधिकारी ने कहा, अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरानी परमाणु केंद्र फोर्डो पर हमला करता है तो हुती मिलिशिया फौरन लाल सागर में जहाजों पर हमला करना शुरू कर देगा। सूत्रों के मुताबिक 60% अमेरिकी कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल की जंग से दूर रहने में ही भलाई है। तो क्या अब अमेरिका इस जंग में कूदेगा? आज तक ब्यूरो। ईरान और इजराइल युद्ध का 6वां दिन है। युद्ध शुरू होने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई पहली बार सामने आए। खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को साफ बता दिया कि ईरान बिल्कुल झुकेगा नहीं, ईरान झुकने को तैयार नहीं है और इजराइल अमेरिका रुकने को तैयार नहीं। तो ऐसे में आगे क्या होगा? क्या इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री होने वाली है? अमेरिका क्या ईरान पर हमला करेगा? और अगर अमेरिका युद्ध में कूदा तो ईरान का क्या होगा? आपको हम इस रिपोर्ट के द्वारा ये बताते हैं कि तब ये युद्ध कितना भीषण होगा। क्या खामेनेई से सीधे युद्ध लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप की वॉर रूम मीटिंग में क्या हुआ? क्या ईरान से इजराइल का बदला लेगा अमेरिका? क्या ईरान को अकेले नहीं हरा सकता इजराइल? नेतन्याहू आउट, अब खामेनेई वर्सेस ट्रंप की लड़ाई। इजराइल के हवाई हमले भी ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को झुका नहीं सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का अल्टीमेटम भी खामेनेई को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर सका। अब ईरान को हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को खुद मोर्चा संभालना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि इजराइल अकेले दम पर ईरान को हरा नहीं सकता।
ये ईरानी मिसाइलों का खौफ है जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के मुखिया यानी डोनाल्ड ट्रंप को बेचैन कर दिया। बेचैनी भी ऐसी कि ट्रंप को G7 सम्मेलन छोड़कर अमेरिका वापस लौटना पड़ा। वापस लौटते ही ट्रंप ने इमरजेंसी मीटिंग में हिस्सा लिया। ये मीटिंग व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में हुई, उसी रूम में जहां से अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाइयों को अंजाम दिया है। सिचुएशन रूम में बैठकर बराक ओबामा ने ऑपरेशन ओसामा बिन लादेन की मॉनिटरिंग की थी। यहीं से ISIS चीफ अबू बकर अल बगदादी के खात्मे की बागडोर संभाली गई। तो क्या सिचुएशन रूम में हुई मीटिंग के दौरान ट्रंप ने ऑपरेशन खामिनेई के प्लान को हरी झंडी दिखा दी है? व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्रों के हवाले से छपी कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान पर अमेरिका हमला कर सकता है। इसके कुछ संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका के 3 दर्जन लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। अमेरिका के फ्यूल एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट या तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। अमेरिका का युद्धपोत मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका है। मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और सऊदी अरब के सैनिक शामिल हैं। इमरजेंसी मीटिंग के साथ साथ अमेरिकी सैन्य बेड़े का मिडिल ईस्ट रवाना होना ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामिनेई को लेकर एक बड़ा बयान भी दिया है। ट्रंप ने कहा है, हमें अच्छी तरह पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपे हुए हैं। वो एक आसान निशाना है, लेकिन फिलहाल वो वहां सुरक्षित है। हम उसे खत्म नहीं करेंगे, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने इजराइल पर घातक मिसाइलों का मुंह खोल दिया। अमेरिका को यही संदेश दिया कि ईरान अब 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इजराइल और अमेरिका को अपना पैगाम भेज दिया। हमारे दुश्मनों को पता होना चाहिए कि वो हम पर सैन्य हमले करके समाधान तक नहीं पहुंच सकते और ईरानी लोग पर अपनी इच्छा नहीं थोप पाएंगे। क्या ट्रंप के निशाने पर है ईरान के एटमी सेंटर? क्या नेतन्याहू की कसम पूरी करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या सद्दाम हुसैन जैसा हाल खामनेई का होगा? मिसाइल दागते खामनेई, ट्रंप कैसे लड़ेंगे लड़ाई? भले ही इजराइल की सैन्य कार्रवाई में ईरानी सेना के टॉप अफसर मारे गए, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद नेतन्याहू की सेना ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का बाल भी बाका नहीं कर सकी। ये तब है जब इजराइल ऐलान कर चुका है कि खामनेई और ईरान के एटमी हथियारों के खात्मे के बिना युद्ध नहीं थमेगा। The tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran is taking steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज एक बार फिर से यह दावा किया है कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा। अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया तो आने वाले दिनों में ईरान को इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम ईरान को तबाह कर देंगे। आज ट्रंप ने यह भी दावा कर दिया कि ईरान के परमाणु प्लांट पर भी हमला होगा। हमला कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ये वक्त आपको बता देगा। लेकिन अमेरिका ने इजराइल और ईरान युद्ध में उतरने के संकेत अब साफ तौर पर दे दिए हैं। ट्रंप के लिए ऑपरेशन ईरान बहुत मुश्किल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सारे सैन्य ठिकाने हैं। वो हम आपको बताते हैं कौन कौन से ठिकाने जहां से अमेरिका हमला कर सकता है। सीरिया में अमेरिका के 4 सैन्य ठिकाने हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, यहां से मार सकता है। कुवैत में 10 हैं। कुवैत के अलावा अगर ओमान की बात करें तो ओमान में 6 ठिकाने हैं, मिलिट्री बेस है। और यूएई में 3 सैन्य ठिकाने हैं। बहरीन में 12 सैन्य ठिकाने अमेरिका के हैं। सोचिए आप, सऊदी अरब में 10 सैन्य अड्डे अमेरिका ने पहले से बना रखे हैं और मिस्र में 1 है। तो मिस्र के बाद जॉर्डन में अगर हम बात करें तो जॉर्डन में 2 हैं। और ये देखिए सारे के सारे सैन्य ठिकाने यहाँ पर हमने आपको बताया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना कतर में है। इराक में अमेरिका के कई सारे सैन्य बेस हैं, कैंप्स हैं, जबकि तुर्की में भी अमेरिका के 2 सैन्य ठिकाने हैं। आप अंदाजा लगाइए, तुर्की तो विरोधी है, ईरान का साथ देगा, लेकिन फिर भी वहां पर भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। तो अब
तो क्या मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों से ही ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? खामनेई के खात्मे का ख्वाब इजराइल देख रहा है, लेकिन इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इजराइल को अमेरिका की जरूरत है। ऐसा क्यों? सबसे पहले इजराइल का प्लान समझिए। प्लान नंबर 1, जमीन से 260 फुट नीचे ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु अड्डा को अमेरिका तबाह करे। प्लान नंबर 2, अमेरिका की मदद से ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा करे। אני מזהיר את הדיקטטור האיראני מהמשך ביצוע פשעי מלחמה וירי טילים לעבר אזרחי ישראל. כדאי שיזכור מה עלה בגורלו של הדיקטטור במדינה השכנה לאיראן שהלך בדרך הזאת נגד מדינת ישראל. אנחנו נמשיך גם היום לפעול נגד יעדי משטר ויעדים צבאיים בטהרן, כפי שעשינו אתמול מול רשות שידורי התעמולה וההסתה. इजराइल की यही हसरत है, अमेरिका की मदद से अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी खामेनेई का खात्मा करना। अगर अमेरिका की मदद से इजराइल खामेनेई को मारने में कामयाब हुआ तो उसका सबसे बड़ा सिरदर्द खत्म हो जाएगा। दरअसल इस वक्त इजराइल एक तो नहीं बल्कि 4 फ्रंट पर युद्ध लड़ रहा है। गाजा में हमास के आतंकियों से, लेबनान, सीरिया और इराक में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से, यमन में हूती के आतंकियों से, तो चौथा फ्रंट ईरान के खिलाफ खुल गया है। बड़ी बात यह है कि ईरान का ट्रिपल एच प्लान इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, यानी ईरान की तिकड़ी। इजराइल को लगता है कि खामेनेई के खात्मे के बाद हमास, हिजबुल्लाह और हूती का अंत हो जाएगा, क्योंकि तीनों आतंकी संगठनों की फंडिंग और हथियारों की सप्लाई ईरान से होती है। ट्रिपल एच के बलबूते ही इजराइल के खिलाफ लंबे अरसे से ईरान प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। ट्रंप के युद्ध में उतरने का मतलब है ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु अड्डे की तबाही, तो दूसरी तरफ खामेनेई के साथ साथ हूती, हिजबुल्लाह और हमास का अंत। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अमेरिका का पहला टारगेट ईरान का फोर्डो परमाणु अड्डा होगा। इस हिस्से में ये जो हिस्सा आपके स्क्रीन पे है, ये दरअसल यहाँ का मेन सिक्योरिटी गेट है जहाँ से एंट्री होती है। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पैरामीटर्स हैं, यानी बाउंड्री वॉल्स हैं, दीवारें हैं, जिसे सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो चारों तरफ से उन्होंने इस पहाड़ी को घेर रखा है। इसके अंदर जाने के सिर्फ 3 रास्ते हैं। ये एक टनल है, इसके अलावा ये एक वॉच टावर है, और ये 2 टनल्स, जिसके पहले एक सिक्योरिटी की बैरिकेडिंग यहाँ आती है, और ये 2 अलग अलग टनल्स हैं। इन टनल्स के द्वारा ही यहाँ पे एंट्री होती है। असली जो न्यूक्लियर इनरिचमेंट फैसिलिटी है वो पहाड़ के इस हिस्से में है। बताया जाता है करीब 100 मीटर अंदर है, और इसी वजह से इजराइल को ज़रूरत पड़ रही है बंकर बस्टर बॉम्ब्स की। एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम पहाड़ के हिस्से को हटा दें तो कहीं ना कहीं इस तरह का लेआउट है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ईरान का वो कौन सा प्लान है जिसके आगे इजराइल कमजोर पड़ गया है और पड़ रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू को अब यह लग रहा है कि अगर ट्रंप की युद्ध में एंट्री नहीं होती है तो मुश्किल हो जाएगी, और ट्रंप की, अमेरिका की युद्ध में एंट्री बहुत जरूरी है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि ईरान ने कैसे इजराइल के माथे पर पसीना ला दिया है। ईरान पर सफल हमले का दावा करने वाला इजराइल अब मुश्किल में फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहां तो नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन शुरू किया, और दुनिया में ये संदेश देने की कोशिश की कि कुछ भी हो जाए ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 चलाया तो इजराइल को अमेरिका याद आने लगा, क्योंकि ईरान लगभग रोज ही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले कर रहा है। इस कारण इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम भारी दबाव में है। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया जानकारी से अवगत एक सूत्र के हवाले से बताया है कि अमेरिका से तेजी से आपूर्ति या सीधे हस्तक्षेप के बिना इजराइल 10 या 12 दिनों तक ही अपने एयर डिफेंस सिस्टमों का ये स्तर मेंटेन कर पाएगा।
सूत्रों की माने तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टमों पर पहले से ही भारी दबाव है। ऐसे में जल्द ही उन्हें ये चुनना पड़ सकता है कि किन मिसाइलों को रोकना है और किन्हें नहीं। आपको बता दें कि इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम में आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम और अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई पैट्रियट और थार्ड बैटरियां शामिल हैं। हालांकि इनको लगातार इंटरसेप्शन के योग्य बनाए रखने की लागत गंभीर चिंता का विषय बन रही है। इजरायली फाइनेंशियल डेली द मार्कर ने अनुमान लगाया कि रात के मिसाइल रक्षा संचालन की लागत 1 बिलियन शेकेल यानी $285 मिलियन तक है। एरो सिस्टम अकेले ही $3 मिलियन की कीमत वाले इंटरसेप्टर फायर करता है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल को मुकाबला करना मुश्किल हो रहा है। भले ही इजराइल ईरान में घुसकर बम बरसा रहा है, लेकिन जब दंदनाती हुई ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के आसमान में गरजती हैं, तो इजराइल उन्हें रोक नहीं पाता है। और अब दस्तक हम देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के दोहरे चरित्र पर। यह दस्तक जरूरी है क्योंकि ट्रंप ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर 35 मिनट चर्चा की और फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को खर्चा पानी देने के लिए व्हाइट हाउस बुला लिया। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का पाकिस्तानी सेना के प्रमुख से मिलने और इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कई बातें कर रहे हैं, कई सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ईरान इजराइल युद्ध में ट्रंप पाकिस्तान का इस्तेमाल अपने पक्ष में करना चाहते हैं। मतलब ईरान के पक्ष में खड़े मुस्लिम देशों की काट अमेरिका को पाकिस्तान में दिखाई दे रही। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ट्रंप का डबल गेम। पहले पीएम मोदी से बात, फिर मुनीर के साथ लंच। अमेरिका में विरोध के बीच मुनीर से क्यों मिले ट्रंप? इस्लामाबाद के कातिल और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल। Shame on you, Asim Munir। मुनीर पर भड़के पाकिस्तानी, ट्रंप की कैसी दोस्ती? पाकिस्तानी बोले, अमेरिका आया तानाशाह मुनीर। इस्लामाबाद के कातिल और कातिल पाकिस्तानियों के कातिल, पाकिस्तानियों के कातिल। पाकिस्तान के जिस फील्ड मार्शल को ट्रंप ने लंच के लिए बुलाया, उसी आसिम मुनीर का स्वागत अमेरिका में पाकिस्तानी आवाम ने कुछ यूं किया। Shame on you, Asim Munir। Shame on you। पाकिस्तानियों ने शेम शेम के नारे लगाए तो आसिम मुनीर की घोर बेइज्जती का सबूत है प्रदर्शनकारियों के हाथों में मौजूद पोस्टर। पोस्टर में लिखा है, लोकतंत्र का समर्थन करो, तानाशाही का नहीं। पाकिस्तानी आवाम ने अमेरिका में आसिम मुनीर की पोल खोल दी। आसिम मुनीर को गद्दार और अपराधी करार दिया, वो भी ट्रंप से मुलाकात से ठीक पहले। अमेरिका की सड़कों पर मुनीर की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। आलम यह था कि आसिम मुनीर खुद मुंह छिपाते दिखे, भागते दिखे। आप ये देखें, बच्चों को देखें, यहाँ पे कितने लोग, बूढ़े, खास तौर पे लेडीज, माय गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। देयर स्पिरिट फॉर इमरान खान इज रियली अनबिलीवेबल। मैंने यहाँ पे एक ऐसी फीमेल को भी देखा जिनके हाथ में सिर्फ 6 मंथ्स का बच्चा है और वो भी यहाँ पे आई हुई है माशाल्लाह अपने बच्चे को लेके प्रोटेस्ट करने। लेकिन ये है कि ये जो आप देख रहे हैं लोगों का, ये बहुत पीछे तक जो है, बहुत पीछे तक उस तरफ है, क्योंकि पुलिस ने कहा है कि हम सिर्फ आधी रोड ले सकते हैं, पूरी रोड नहीं ले सकते। पाकिस्तानी आवाम आसिम मुनीर को तानाशाह बता रही है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मुनीर को लंच के लिए बुलाया है। बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के साथ लंच से पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ ट्रंप ने 35 मिनट फोन पर बातचीत की है। यही है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दोहरा चरित्र। ऐसे में ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद ट्रंप और मुनीर की मुलाकात को अहम माना जा रहा है। ऐसा क्यों, आपको थोड़ी देर में बताएंगे।
उससे पहले ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच क्या बात हुई, आपको बताते हैं। दोनों नेताओं के बीच 35 मिनट हुई बातचीत की पूरी डिटेल भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साझा की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के सरेंडर को लेकर बात हुई। एक बार फिर प्रधानमंत्री ने भारत पाकिस्तान के बीच किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को नकार दिया, यानी भारत पाकिस्तान के मुद्दों को लेकर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता मंजूर नहीं। कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच हुई बातचीत अहम है, क्योंकि सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान ने भारत को असहज कर दिया था। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped a war between two major nations, major nuclear nations. I don't think I had a story written about it, but that's okay. पहले विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के बयान से किनारा किया। अब 1-to-1 हुई बातचीत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर को लेकर अपनी लाइन स्पष्ट कर दी है, क्योंकि सीज फायर को लेकर ट्रंप की बयानबाजी भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में खड़ा करने की कोशिश थी। इसका एक और सबूत है आसिम मुनीर के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ट्रंप और मुनीर की मुलाकात के पीछे कई एंगल देख रहे हैं। एंगल नंबर 1, ईरान इजराइल युद्ध में पाकिस्तान को अपने पक्ष में लाना। एंगल नंबर 2, पाकिस्तान से दोस्ती गांठकर चीन पर दबाव बनाना। एंगल नंबर 3, पाकिस्तान में अपनी कंपनी के कारोबार को फैलाना। एंगल नंबर 4, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान का सहयोग लेना। एंगल नंबर 5, अमेरिका पाकिस्तान के संबंधों को नई दिशा देना। भले ही पाकिस्तान के साथ ट्रंप अपने रिश्तों को नई उड़ान देने में लगे हैं, लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ ट्रंप आतंकवाद के खात्मे की दलील देते हुए ईरान पर हमला करने की तैयारी में है, दूसरी तरफ आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को व्हाइट हाउस में बुलाकर लंच करवा रहे हैं। मतलब यही है, ट्रंप का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं। ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कब वो अपने बयान से पलट जाते हैं, ये दुनिया समझ ही नहीं पा रही है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनेई को बिना शर्त सरेंडर करने की जबरदस्त धमकी दी, और अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान ने बातचीत की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ईरान से कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ईरान ने ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए खामनेई ने यह कहा है कि उनकी तरफ से बातचीत की कोई पेशकश नहीं की गई है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगले हफ्ते कुछ बड़ा होने वाला है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या ट्रंप अपने नए बयान पर कायम रहेंगे या फिर कोई और नया बयान लेकर सामने आ जाएंगे। दोहरा चरित्र यहां भी ट्रंप का दिखाई देगा। क्या ट्रंप ने ईरान इजराइल जंग में कूदने की तैयारी कर ली है? क्या अब ईरान पर अमेरिका की तरफ से बड़ा हमला होने वाला है? ट्रंप की बिना शर्त सरेंडर वाली धमकी से तो खामनेई डरे नहीं।
क्या ट्रंप की जंग में उतरने वाली धमकी से डर जाएंगे खामेनेई? क्यों ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ही घिरे हुए हैं? 6 दिन से ईरान और इजराइल में बरसते गोला बारूद के बीच एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने सबको चौंका दिया है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल जंग को लेकर 3 बड़ी बातें कही हैं। ईरान जंग को लेकर बातचीत करना चाहता था और ईरान ने व्हाइट हाउस में भी आने के लिए कहा था, लेकिन ट्रंप ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। ट्रंप ने दूसरी बड़ी बात कही कि अगले हफ्ते या फिर उससे पहले कुछ बड़ा हो सकता है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि अमेरिका जंग में कूदने की तैयारी कर चुका है? तीसरी बड़ी बात ट्रंप ने कही कि ईरान पर हमला करूंगा या नहीं सिर्फ मुझे पता है। They even suggested they come to the White House. It's a big difference. But they've suggested that they come to the White House. What? Have the Iranians reached out to you? Yes. And what did they say? I said it's very late. We'll see. The next week is going to be very big. Maybe less than a week. Maybe less. I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. लेकिन ट्रंप की इस धमकी को आए चंद मिनट भी नहीं बीते कि ईरान ने फौरन जवाब दे दिया। जी हां, ईरान ने कहा कि ईरान दबाव में बातचीत नहीं करेगा, दबाव में शांति स्वीकार नहीं करेगा। ईरान किसी भी खतरे का जवाबी धमकी से देगा और किसी भी कार्रवाई का भी जवाब देगा। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, ईरान बेहिचक धमकियों का जवाब धमकियों से दे रहा है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ट्रंप इस लड़ाई में कूद जाएं, तो उन्हें ईरान को हराने में अपनी ताकत नहीं खपानी पड़ेगी। लेकिन अमेरिका से जो चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है, उन्हें भी समझने और जानने की जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने पहले से ही अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रखी है। ईरान ने मिसाइलें और हथियार तैयार किए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिका के खिलाफ हमला किया जा सके। कई अमेरिकी अधिकारियों को डर है कि अगर अमेरिका जंग में कूदता है तो ईरान के समर्थन वाले हुती विद्रोही लड़ाके रेड सी में जहाजों पर फिर से हमले शुरू कर देंगे। कुछ अधिकारियों का यह भी मानना है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है ताकि अमेरिकी जहाजों को रास्ते में ही रोका जा सके। और इस सब को देखते हुए अमेरिका ने यूएई, जॉर्डन और सऊदी अरब जैसे देशों में अपने सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इस वक्त मध्य पूर्व में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं। आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच जिस वजह से ये युद्ध छिड़ा हुआ है, जी हां, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका में ही आपसी मतभेद दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी खुफिया विभाग की निदेशक तुलसी गबार्ड आमने सामने हैं। तुलसी गबार्ड ने हाल ही में बताया था कि ईरान फिलहाल कोई भी परमाणु हथियार नहीं बना रहा। इसके साथ ही उनके सुप्रीम कमांडर खामेनेई ने पहले से रुके हुए कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने की परमिशन नहीं दी है। गबार्ड के इस बयान से ट्रंप आग बबूला हो गए और उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है, जबकि गबार्ड का कहना है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने G7 समिट से वापस लौटते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि किसने क्या कहा, इतना जरूर पता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बहुत नजदीक है। इस बयान पर मचे बवाल के बाद ट्रंप ने अपने सुरक्षा अधिकारियों और खुफिया निदेशक के साथ व्हाइट हाउस में बैठक की। इस दौरान गबार्ड से ईरान की मौजूदा स्थिति को लेकर बातचीत हुई। हालांकि मीटिंग खत्म होने के बाद न तो गबार्ड की तरफ से कोई बयान जारी किया गया और न ही इस बारे में ट्रंप की तरफ से बयान जारी किया गया। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका को भी ये अंदाजा लग चुका है कि ईरान काफी शक्तिशाली हो चुका है और इसीलिए अकेले इजराइल के काबू में नहीं आ रहा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रोएशिया के दौरे पर हैं। यहां भारत और क्रोएशिया के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया है। क्रोएशिया के साथ राजनयिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई मिली है। दोनों देशों के भविष्य के लिए मजबूत नींव ये यात्रा है। ये यूरोप का एक छोटा सा देश है क्रोएशिया। ऐतिहासिक शहरों, प्राकृतिक दृश्यों के कारण दुनिया भर में मशहूर है। लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। खूबसूरत झीलें हैं, दृश्य हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं और यहाँ की झीलें रंग बदलती हैं। हॉलीवुड की ये सबसे पसंदीदा जगह है और ज़बरदस्त फिल्मों की शूटिंग क्रोएशिया में होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हैं। 1000 से अधिक क्रोएशिया में छोटे छोटे से आइलैंड हैं और अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए ज़बरदस्त क्रोएशिया जो है
वो दुनिया भर में मशहूर है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारे महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आतंकवाद को मानवता का दुश्मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ हल्के फुल्के बल बिताते हुए भारतीय दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर भी भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया और उनका अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रोएशिया के दौरे पर हैं। कई समझौते पर हस्ताक्षर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर किए हैं। एक प्रतिनिधिमंडल उनके साथ गया है। भारत और क्रोएशिया के बीच राजनयिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को एक नई दिशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे से मिलेगी। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्रोएशिया के प्रधानमंत्री एंड्रेज ने कहा है कि हमने भारत में हुए आतंकवादी हमले पर चर्चा की है, दुख व्यक्त किया है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को अच्छी तरह से समझा है। ये बड़ी बात है। यूरोप का एक देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवाद पर समर्थन दे रहा है क्योंकि ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद है और इस पर पीएम मोदी ने क्रोएशिया सरकार को धन्यवाद कहा। दस्तक में आज के लिए बस इतना है। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। देखते रहिए आज तक।